और यूक्रेन की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एटमी वार की धमकी के बाद पुतिन के परमाणु लाभ लश्कर के अब काला सागर में मोर्चा संभाल लिया है। पुतिन के इस प्लान से हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की नींद उड़ चुकी है और अब वे अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग कर नई रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या है पूरा सच, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुतिन का खौफनाक प्लान, काला सागर से होगा एटमी वार, काला सागर से उठेगा बारूदी बवंडर। पुतिन के प्लान से ब्रिटेन में हाहाकार। जंग के 8 महीने के बाद भी पुतिन के बारूदी दिमाग से हो रहे विस्फोटों से यूक्रेन का दम निकल रहा। बम, मिसाइलें, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इतने ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं हुए। विदेशी हथियारों की मदद से यूक्रेनी सेना जंग के मैदान में डटी है और लोहा ले रही है। लेकिन अब पुतिन के खौफनाक प्लान से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों की नींद उड़ रही है। पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमले तो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन झुक नहीं रहा। लिहाजा खुद को भंवर से निकालने के लिए रूसी राष्ट्रपति के परमाणु बम वाले लाव लश्कर ने काला सागर के करीब मंडराना शुरू कर दिया है। इसकी भनक सबसे पहले ब्रिटिश खुफिया और मिलिट्री एजेंसियों को लगी। काला सागर में पहुंचे रूसी परमाणु लाव लश्कर का पुतिन ने अगर बेजा इस्तेमाल कर डाला तो इससे न केवल पश्चिम के कुछ देशों की बल्कि तबाही ब्रिटेन में भी मचने की पूरी संभावना बनेगी। यही वजह है कि रातों रात ब्रिटिश रक्षा मंत्री भागकर अमेरिका पहुंच गए। इस खबर के बाद ब्रिटिश हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में ब्रिटिश रक्षा मंत्री अमेरिका में जो अपने समकक्ष के साथ गहन चर्चा करेंगे, उसके बाद जरूरी हुआ तो वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के जिन शहरों को अपने कब्जे में लिया है, उनकी सुरक्षा के लिए पुतिन ने दो टूक कहा था कि अगर इन्हें लेने की कोशिश हुई तो वो एटमी हमला करने से नहीं चुकेंगे। इस चेतावनी के बाद बाइडेन ने कहा था कि इसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। वो पुतिन को अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल मंगलवार को ब्रिटेन का जासूसी विमान क्रीमिया के तट के पास तक जा पहुंचा था। इस जासूसी विमान के साथ 2 टाइफून फाइटर जेट भी काला सागर के ऊपर जा रहे थे। यही ब्रिटेन जासूसी विमान दुनिया में दुश्मन के सिग्नल पकड़ने में बेजोड़ माना जाता है। परमाणु बम को सूंघने की भी इसमें गजब की क्षमता है। इस जासूसी विमान से हासिल चौंकाने वाली जानकारियां ब्रिटिश एजेंसियों तक पहुंची। ब्रिटेन के हुक्मरानों की हालत खराब हो गई। पुतिन के खौफनाक इरादों से लगता है कि अब बारूदी बवंडर काला सागर से उठेगा। काला सागर में ऑयल एंड गैस का खजाना छिपा है। इस पूरे समुद्री क्षेत्र में रूस की ही दादागिरी चलती है। काला सागर दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में है। दक्षिण में क्रीमिया, पूर्व में जॉर्जिया और रूस है। पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया देश की सीमा भी लगती है। काला सागर में रूस का सेवास्तोपोल का बंदरगाह भी है। ये रूस का सबसे अहम मिलिट्री प्रतिष्ठान है। इस समुद्री सीमा से 6 देशों की सीमा लगती है, जिसमें से 4 नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन बनना चाहते हैं। इसी बीच रूसी मीडिया ने सनसनीखेज दावा किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन खुद न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने माइकोलाइव में एटम बम रखे हैं, जिसका इस्तेमाल वो किसी भी वक्त कर सकता है और हमलों का इल्जाम रूस पर लग सकता है। रूस जो कहे, लेकिन काला सागर में पुतिन के परमाणु लाव लश्कर से एटमी जंग की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट से यूक्रेन की कमर टूट गई है। पुतिन एक तरफ जहां रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं एनर्जी प्लांट को भी निशाना बना रहा है। इन हमलों से यूक्रेन के बड़े भाग में अंधेरा छाया हुआ है और अब लोगों से कम बिजली के इस्तेमाल की अपील भी की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट।
यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार। पुतिन के ब्लैकआउट प्लान से हाहाकार। रूसी प्रहार, बिजली घर हो रहे खाक। बिजली संकट से यूक्रेन हो रहा बेहाल। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद से ही पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर बरपा रही है। मिसाइल और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन दहल रहा है। पुतिन के ब्लैकआउट प्लान ने भी यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। पुतिन की सेना रिहायशी इलाकों के साथ साथ बिजली घरों को भी निशाना बना रही है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई बिजली घर नष्ट हो गए हैं, जिससे यूक्रेन में बिजली संकट गहरा गया है। यूक्रेन के अधिकारियों की माने तो देश की बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नष्ट हो गया है। ऐसे में अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसे हालात में बिजली सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने और देश में ब्लैकआउट के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ हमलों से तबाही और दूसरी ओर बिजली संकट से यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। ग्रिडों पर ओवरलोड ना हो, इसके लिए भारी बिजली कटौती की जा रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी ने लोगों से समर्थन की अपील की है। बिजली कंपनियों का कहना है कि दुश्मन हमारी सेना से टक्कर नहीं ले सकता है, इसलिए वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि रूसी हमलों से ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने देशवासियों से बिजली इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने एक बार फिर डोनेस्क पर भीषण हमला किया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। उधर रूस को घातक ड्रोन देने पर अमेरिका का पारा हाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया। 3 दिन पहले यूक्रेन ने कामिकोज ड्रोन को मार गिराया था। इसे रूस ने छोड़ा था। उसके बाद ही ये कंफर्म हो गया था कि ईरान रूस को घातक शाहिद ड्रोन 136 दे रहा है। हालांकि ईरान ने ड्रोन की सप्लाई से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस और ईरान का घातक गठजोड़ पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरानी ड्रोन की सप्लाई को लेकर मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। हालांकि रूस ने सख्त लहजे में यूक्रेन में ईरानी ड्रोन की जांच को लेकर चेताया है। दरअसल यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 को लेकर जांच की मांग की थी। इस ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर है और ये यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका के साथ यूएन सुरक्षा परिषद देश फ्रांस और ब्रिटेन भी इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। जाहिर है, ड्रोन की आड़ में अमेरिका और पश्चिम के देश रूस के साथ साथ ईरान को घेरने में लगे हैं। लेकिन इन देशों की ये साजिश पुतिन को कितना रोक पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
रूस से यूक्रेन के जिन 4 इलाकों को रूस में मिलाया है, वहां पर भी घमासान तेज हो गया है। यूक्रेन सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने किसी भी खतरे को भांपते हुए इन चारों शहरों में मार्शल लगा दिए हैं और अग्रिम मोर्चे से लोगों को दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लोगों को निकालने के बाद पुतिन यहां कम क्षमता के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन पर पुतिन का प्रचंड प्रहार जारी है। पुतिन एक तरफ यूक्रेन के रिहायशी इलाकों और एनर्जी प्लांट को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन से छीने गए 4 शहरों को लेकर भी घमासान तेज हो गया है। यूक्रेनी सेना इन इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन से छीने गए इन चारों इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन इलाके में जोरदार प्रहार कर रही है और तेजी से आगे भी बढ़ती जा रही है। रूस में जबरन शामिल किए गए इन 4 शहरों के अधिकतर इलाकों पर यूक्रेन का दोहरा कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए पुतिन ने इन शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया है। पुतिन के इस फैसले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के कब्जे वाले खेरसोन से आम लोगों को निकालने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। रूस समर्थित स्थानीय प्रशासन का दावा है कि लोगों को यूक्रेनी सेना के हमले से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों